हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं तुर्क आक्रमण। भारत में इस्लाम धर्म से जो है पश्चिम अरबी मुसलमानों के माध्यम से शुरू हुआ था। यानी कि भारत में जो है इस्लाम धर्म जो आया जो है वो पश्चिम से अरबी मुसलमानों के द्वारा ही आया। खलीफा उमर 634 से 644 ईस्वी के समय और 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय 644 से 656 ईस्वी में जो है अरबों का आक्रमण हो चुका था, लेकिन वह असफल रहा था। फिर है अरबों का जो है पहला सफल आक्रमण सिंध के क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। भारत पर अरब आक्रमण के साथ चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध से प्राप्त होते हैं। यानी कि तारीख सिंध से जो है अरब आक्रमण के साथ प्राप्त होते हैं भारत पर। यह आक्रमण बगदाद के उमैयद वंशीय गवर्नर मंसूर हज्जाज के आदेश पर हुआ था। यानी कि अगर कोई पूछे कि भारत पर जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वो किसके आदेश पर हुआ था, तो उमैयद वंशीय गवर्नर थे मंसूर हज्जाज के आदेश पर। उस समय सिंध के शासक दाहिर था और उसकी राजधानी आरौर थी। सिंध के क्षेत्र में सर्वप्रथम देवल के क्षेत्र में हुआ था यह आक्रमण। फिर राजौर का युद्ध या राबौर का युद्ध भी कहते हैं। राबौर का युद्ध जो है 712 ईस्वी में हुआ। हिंदू राजा दाहिर और उसके विपक्ष में था मोहम्मद बिन कासिम। विजयी हुआ मोहम्मद बिन कासिम। मुल्तान में मुल्तान से उसे जो है इतने अधिक मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई कि इस नगर यानी मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा जाने लगा। यानी कि कोई पूछे कि स्वर्ण नगर किसे कहा जाता था, तो मुल्तान को उस समय का। जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सिंध के क्षेत्र में रहने वाले बौद्धों और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। यानी कि पहला शासक जो जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। जो लोग इस कर से वंचित थे वे थे ब्राह्मण, भिखारी, महिलाएं, दिव्यांग, साधु, सन्यासी इत्यादि। यानी कि इन लोगों पर नहीं लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब ने जो है पुनः 1679 ईस्वी में एक बार फिर से लगा दिया जजिया कर। फिर जजिया कर को जो अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय जो है 1720 ईस्वी में उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह को जाता है। अरब आक्रमण का उद्देश्य जो है भारत में संपदा को लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। तुर्कों का आक्रमण देखते हैं। अरबों के बाद जो है भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी था, जिसके नेतृत्व में तुर्कों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ। यानी कि तुर्कों का पहला आक्रमण अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन था उसके नेतृत्व में हुआ था। यह आक्रमण हिंदू शाही या शाही वंशीय शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। शाही वंश की राजधानी इस समय वहिंद या उद्भांडपुर थी। इसी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी था, जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था। महमूद गजनवी के वंश का नाम यामनी वंश था। महमूद गजनवी, इसका जो है एक नाम अब्दुल कासिम महमूद भी था। 1001 से 1027 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण करना, अपने राज्य विस्तार एवं शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना, अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित
या दलबंदी करने का अवसर नहीं देना चाहता था। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी उसका एक उद्देश्य था। भारतीय अभियान जो है 1001 से 1027 ईस्वी कुल 17 आक्रमण किए। इसका दूसरा अभियान जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। जयपाल जो है इस पराजय को सहन नहीं कर सका और स्वयं निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर था। इस समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम प्रथम का शासन था। सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। 1025 से 26 में सोमनाथ से वापस जाते समय सिंधु नदी के निचली घाटी में जाटों ने इसका मार्ग अवरुद्ध किया। इस समय जो है यह रक्षात्मक कार्रवाई करके गजनी चला गया। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण 17वां आक्रमण था, जो जाटों के विरुद्ध एक तरह से दंडात्मक अभियान था। इसमें इसने जाटों का कठोरता से दमन किया और वापस चला गया। गजनवी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा। गजनवी को भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी विद्वानों का महान संरक्षक था। अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद। उत्बी जो है किताब उल यामनी, यानी उत्बी ने जो किताब उल यामनी लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, अफगानिस्तान का महाभारत भी इसे कहते हैं। फिर बैहाकी ने तारीख सुबुकद्दीन की रचना की थी। अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी फारसी भाषा के लेखक थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए। अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, इसका एक नाम तहकीक हिंद भी है, इसकी रचना की। किताब उल हिंद भाषा इसकी फारसी, कुल अध्याय इसमें 8। अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन नाम से किया। किताब उल हिंद की हिंदी अनुवाद जो है रजनीकांत शर्मा ने किया। विषय भारतीय समाज एवं संस्कृति थी इस किताब की। किताब उल हिंद में भारतीय जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, मुद्रा प्रणाली, माप तौल, भारतीय समाज, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, खान पान, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, वेद वेदांत, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। किताब उल हिंद में भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में नगण्य लिखा गया। अलबरूनी ने सर्वप्रथम उपनिषदों का अध्ययन किया था, यानी कि उपनिषदों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला कोई था मुस्लिम तो अलबरूनी था। इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी को देखते हैं। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद जो है गौरी कबीले की स्थिति मजबूत हुई। मोहम्मद गोरी इस कबीले का शासक था। मोहम्मद गोरी जो है संसवानी वंश का था। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन बिन साम और गौर वंश का शासक बना। इसने गजनी पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया और अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी दे दिया। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर हुआ। इसकी पहली विजय यही थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का हिंदू शासक भीम द्वितीय था। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी को भारत में कुछ पराजय का भी सामना करना पड़ा। उसे भारत में प्रथम पराजय का सामना 1178 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप करनी पड़ी। यह पराजय उसे गुजरात के प्रसिद्ध चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम द्वितीय से मिली थी। दूसरी पराजय का सामना 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में करना पड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं
मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसमें जो गढ़वाल वंशीय शासक था जयचंद, कन्नौज एवं इटावा के आसपास का क्षेत्र के मध्य हुआ और जयचंद जो है पराजित हुआ। यानी कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी भारत में जो है गोमल दर्रे को पार करके आया था। यानी कि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से दर्रे को पार करके मोहम्मद गौरी भारत में आया था, तो गोमल दर्रे को। मोहम्मद गौरी के दास के नामों को देख लेते हैं। पहला है ताजुद्दीन, ये गजनी का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाहौर और दिल्ली का गवर्नर बनाया गया। नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान का गवर्नर था। बख्तियार खिलजी जो है बंगाल का गवर्नर था। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी तथा मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर हानि पहुंचाई। 1206 ईस्वी में खोजरों एक जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, लगे रहें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नौकरी एक अपने को चाहिए तो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।